शकुंतला के 5 बेटे थे। 4 बेटों की शादी हो चुकी थी, लेकिन छोटा बेटा तेजस को बचपन में सिर में गंभीर चोट लगने के कारण दौरे पड़ने लगे। सब जानते थे कि तेजस को दौरे पड़ते हैं, इसलिए कोई भी तेजस से अपनी बेटी की शादी करने के लिए तैयार नहीं था। शकुंतला सोचने लगी, क्या करूं? इस तरह तो तेजस अकेला ही रह जाएगा। काश कोई अच्छी सी लड़की मिल जाए तो मेरे तेजस का घर भी बस जाए। बड़ी बहू गहना बोली, माँ जी, लगता है कि आपका सपना अधूरा ही रह जाएगा। भला दौरे पड़ने वाले लड़के से कौन शादी करेगा अपनी बेटी की? अब तो कोई लंगड़ी लूली ही आपके बेटे की दुल्हनिया बनेगी। हाँ, दीदी सही कह रही हैं माँ जी। अगर आप सोच रही हैं कि 5वीं बहू भी हमारे जैसी गोरी, सुंदर और गुणवान हो, तो ये आपकी भूल है। बहू, मैं जानती हूँ कि तुम चारों को अपनी गोरी चमड़ी पर बहुत घमंड है, लेकिन जिन्हें अपने गोरे रंग की तारीफ और बड़ों की बेइज्जती करने के अलावा कुछ आता ही नहीं, मुझे ऐसी बहू हरगिज नहीं चाहिए। गरिमा एक गरीब परिवार से थी। वह रंग से काली थी, इसलिए उसको कोई लड़का नहीं मिला तो तेजस से रिश्ते की बात चली। इतना अच्छा घर परिवार देखकर गरिमा के परिवार ने तेजस की सच्चाई जानते हुए भी उसका रिश्ता पक्का कर दिया और उन दोनों की शादी हो गई। जब गरिमा का गृह प्रवेश होने लगा तो उसकी चारों जेठानियां हंसने लगीं। शकुंतला ने पूछा, इतनी हंसी क्यों आ रही है? जल्दी रस्में करो और बहू को अंदर लेकर चलो। तो गहना बोली, माँ जी, कैसी रस्में? आपकी छोटी बहू का तो रंग इतना काला है कि कोई बला किसी की नजर इसे लग ही नहीं सकती। अरे ये एकदम से अंधेरा कैसे हो गया? जब आप इतनी काली बहू लाओगी तो घर में अंधेरा तो होना ही है। तेजस ने कहा, भाभी बस कीजिए, लाइट भाग गई है इसलिए अंधेरा है। जब गरिमा का काला रंग अंधेरा कर सकता है तो आपके गोरे रंग ने उजाला क्यों नहीं किया? चलो गरिमा, अंदर चलते हैं, अब कोई रस्म नहीं करनी है। तेजस गरिमा को अंदर ले आया। गरिमा ने कहा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आखिर वो बड़ी हैं। मैं जानता हूं गरिमा, मगर कोई तुम्हारे रंग को लेकर कटाक्ष करे, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगले दिन सुबह गहना बोली, नीता, मुझे तो ये सोच सोच कर हंसी आ रही है कि काली बहू हमारे साथ खड़ी हुई कैसी लगेगी। तो नीता ने कहा, बस ऐसे ही दीदी, जैसे एल्युमिनियम के बर्तनों के साथ रखी काली जली हुई कढ़ाई। चलो देखिए तो सही हमारी काली देवरानी ने अपनी पहली रसोई में क्या बनाया है। जब तक वो आई तब तक गरिमा सब कुछ टेबल पर लगा चुकी थी, लेकिन नाश्ता देखकर उन चारों की हंसी आने लगी। शकुंतला ने पूछा, तुम लोगों को इतनी हंसी क्यों आ रही है? माँ जी, ऐसा नाश्ता कभी देखा है? चाय काली, गाजर का हलवा काला, पालक की पकौड़ी काली, और तो और हमारी देवरानी भी काली। वो सब ठहाके मारकर हंसने लगी, लेकिन तभी गहना को चक्कर आ गया और वह बेहोश होकर गिर पड़ी। होश में आने के बाद पता चला कि वह मां बनने वाली है। नीता, टीना, विधि तीनों के बच्चे थे, लेकिन बहुत सालों बाद गहना को ये सुख नसीब हुआ। घर में सभी लोग बहुत खुश थे। ऐसे ही दिन बीतने लगे। चारों बड़ी बहुएं हमेशा गरिमा का काला रंग देखकर उसका मजाक उड़ाती रहती। दीदी, ये लीजिए केसर वाला दूध, इसे पीने से बच्चा स्वस्थ और गोरा होगा। तुम तो मेरे सामने आने की कोशिश भी मत किया करो गरिमा। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे पर तुम्हारे रंग का असर आए, इसलिए मुझसे दूर रहा करो, समझी? गरिमा ये सब सुनकर चुपचाप कमरे में चली गई और रोते हुए कहने लगी, हे कृष्णा, तुम्हारा रंग भी तो काला था, फिर तुम सबके प्यारे क्यों थे? शकुंतला ने उसे रोते हुए कमरे में जाते हुए देखा तो वह भी उसके पीछे आ गई और बोली, मत रो बहू, ये रंग रूप सब ढल जाना है, लेकिन हमारी अच्छाइयाँ जीवन भर हमारे साथ रहती हैं। माँ जी, मैं चारों दीदियों का दिल जीतने की बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं हार जाती हूँ। तुम चिंता मत करो, एक दिन इन चारों को अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। तभी तेजस ऑफिस से आया और बोला, गरिमा, जल्दी से तैयार हो जाओ, आज मेरे दोस्त के यहाँ बर्थडे पार्टी में जाना है। लेकिन मैं... देखो, मैं वो कुछ नहीं, फटाफट तैयार हो जाओ बस।
आज गरिमा पहली बार तेजस के साथ बाहर जा रही थी। इस बात की उसे खुशी भी थी, लेकिन अपने काले रंग को लेकर वह परेशान भी थी। उसने बहुत सोच समझकर एक लाल साड़ी पहनी। नीता ने कहा, अरे कहाँ हो सबकी सब, देखो आज हमारी काली देवरानी पार्टी में जा रही है। गरिमा बाहर निकली ही थी कि उसकी चारों जेठानियां हंस पड़ी। गरिमा ने सकपकाकर पूछा, आप चारों हंस क्यों रही हो दीदी? क्या मैं ठीक नहीं लग रही? किसने कहा? तुम तो बिल्कुल बढ़िया लग रही हो। ऐसे लग रहा है जैसे काले इंजन के हाथ में किसी ने खतरे की लाल झंडी थमा दी हो। भाभी, आप लोग क्यों हमेशा जलील करती रहती हैं ऐसे? चलो गरिमा, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। शाम को पार्टी खत्म होने के बाद जब गरिमा घर आई तो उसे उल्टी होने लगी। रात भर वह उल्टियां करती रही। अगले दिन डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि वह भी मां बनने वाली है। अब तो उसकी जेठानियों को उसका और भी मजाक उड़ाने का मौका मिल गया। टीना बोली, वैसे गहना दीदी का बच्चा तो उनकी तरह गोरा होगा, लेकिन काली देवरानी का बच्चा कैसा होगा? काली देवरानी का बच्चा भी तो काला ही होगा। हाँ, आंख नाक तेजस भैया पर जा सकते हैं, लेकिन रंग तो कौवे जैसा ही होगा ना। छी, कितना बुरा लगेगा काला बच्चा। मैं तो गोद में भी नहीं लूंगी। टीना और विधि दोनों कहती हैं, हाँ दीदी, हम तो अपनी गहना दीदी का गोरा बच्चा ही खिलाएंगी। दोनों की डिलीवरी में 1 महीने का अंतर था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 9वें महीने में गहना की तबीयत बिगड़ गई और बच्चा पेट में ही मर गया। डॉक्टर ने कहा, देखिए, हमें अफसोस है कि हम बच्चे को बचा नहीं पाए। सिचुएशन ही ऐसी थी। और सबसे दुख की बात तो यह है कि गहना अब कभी मां नहीं बन पाएगी। ये बात गहना ने सुन ली और उसे ऐसा सदमा लगा कि वह कोमा में चली गई। दीदी, आप चुपचाप अच्छी नहीं लगती, कुछ तो बोलो। मुझे काली कहकर बुलाओ। मैं तुम्हारे मुंह से ये सुनने के लिए तरस गई हूँ। शकुंतला ने कहा, बहू, तुम अपना भी ख्याल रखो। पूरा समय चल रहा है, क्या पता तुम्हारा बच्चा देखकर ही इसे होश आ जाए। कुछ दिनों बाद गरिमा ने एक बेटे को जन्म दिया। वह बहुत खुश हुई, लेकिन गहना को याद करके उसकी आंखें भर आईं। जब वह गहना के पास पहुंची तो सबसे पहले उसने अपना बेटा गहना की गोद में दिया और बोली, दीदी देखो, मैं आपके बच्चे को वापस ले आई हूँ। अब तो खुश हो ना? एक बार इसकी तरफ देखो तो, इसके सिर पर हाथ रखो दीदी। बच्चे को देखते ही गरिमा को होश आया और वह बच्चे को देखकर फूट फूट कर रो पड़ी। बच्चे को सीने से लगाकर बोली, मेरा बच्चा मुझे छोड़कर चला गया। रोती क्यों हो दीदी? ये भी तो आपका ही बच्चा है। तो गहना बोली, गरिमा, मुझे मालूम है मेरा बच्चा मर गया और अब मैं कभी मां नहीं बन पाऊंगी। ये तुम्हारा बच्चा है। दीदी, इस बच्चे की वजह से आप होश में आ गई। आप इसकी बड़ी मां हैं, इसलिए पहला हक इस पर आपका है। गहना बच्चे को गले से लगाकर रो पड़ी और बोली, गरिमा, मैंने हमेशा तुम्हें काली कलूटी और न जाने क्या क्या कहकर बुलाया, लेकिन आज तुम मेरा आंचल अपनी ममता से भर रही हो। तुम महान हो गरिमा, मुझे माफ कर दो। मैं अपने रंग रूप के घमंड में चूर थी। रंग के पीछे छुपा हुआ तुम्हारा सुंदर दिल नहीं देख पाई। देखा बहू, आज तुम्हारा सब्र खत्म हुआ। अपने प्यार और समर्पण से तुमने मेरी बड़ी बहू की आंखें खोल दी। चलो माँ, मुझे अब अस्पताल से घर ले चलो। मुझे अपनी काली देवरानी के गृह प्रवेश की तैयारी करनी है। बहू, फिर से? माँ जी, गरिमा ही तो ये सब मेरे मुंह से सुनने के लिए तरस रही थी। माँ जी, कहने दीजिए ना, बड़े दिनों बाद दीदी की आवाज सुनी है। इसके बाद काली देवरानी और चारों गोरी जेठानियां सब प्यार से मिलकर रहने लगी।